वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आप लोग अगर हीरो या होंडा बाइक आप लोगों ने चलाया हो तो हर किसी को पता होगा पहले हीरो होंडा के नाम से बाइक्स आते थे, क्योंकि हीरो इंडिया की और होंडा ने कोलैबोरेशन की हुई थी। तो बहुत ही बड़ी कोलैबोरेशन थी, वो हम पाकिस्तान तक सुनी जाती थी ये वाली। हीरो होंडा का मतलब हीरो होंडा के नाम से चलता था। तो यार आज वो वीडियो वाई हीरो होंडा पार्टनरशिप फेल्ड, रीजन बिहाइंड हॉरर बोल रहा हूँ, हीरो होंडा मतलब उनकी पार्टनरशिप क्यों फेल हुई, उसके पीछे रीजन क्या था, ये हमें भी आज तक नहीं पता कि क्यों हुआ। जिस तरह आज मारुति सुजुकी है उस तरह हीरो होंडा भी हुआ करता था। बिना किसी देरी के भाई देखते हैं क्या हुआ था, रीजन। इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, हीरो होंडा एक जमाने में ये नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता था, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाते थे। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई? जब ये दोनों कंपनी एक दूसरे से अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि हीरो मोटर होंडा के बिना मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा घोंप दिया, हीरो को धोखा दे दिया। आइए इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। असल में पहले हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थे, जिसकी नींव ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखे थे, और 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पे विदेशों में भी भेजना शुरू कर दिया, और इस तरह साल 1986 आने तक ये कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार की जाने लगे। उसी समय साइकिल कंपनी के मालिक ब्रिजमोहन लाल ने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और सप्लाई भी बहुत कम है। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो यहाँ लोगों के पास स्कूटर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। लोगों को मोटरसाइकिल का ऑप्शन देने के लिए और इसी गैप को फिल करने के लिए वो इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, हीरो तो महज एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थे, इसलिए उनके पास मोटरसाइकिल बनाने के लिए कोई इंजन टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए अपने इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। उस वक्त भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस टाइम गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी देती थी कि अगर वो चाहें तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। इसलिए ब्रिजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे कि होंडा कंपनी खुद भी नहीं गंवाना चाहते थे। इसलिए इन दोनों कंपनियों ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच उस टाइम ये अग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक्स के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये डील भी साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। दोस्तों, दोनों ही कंपनीज इन सारी शर्तों से सेटिस्फाइड थे। इसके बाद ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक सिटी 100 लॉन्च की, तो फिर हीरो होंडा कंपनी बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगी, क्योंकि एक तो इंडियन मार्केट में बाइक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था और दूसरा इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से तैयार किया था, जहाँ इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी टंकी में पेट्रोल भरवा करके भूल जाइए। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफी ज्यादा असर हुआ और लोग इस बाइक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उन्हें इस बार स्कूटर वाला माइलेज बाइक में मिल रहा था और इसी के साथ ही कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे काफी ज्यादा महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक ज्यादा लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। लेकिन असल में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उस वक्त इंडियन मोटर बाइक मार्केट में कई और प्लेयर भी आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज और टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड्स सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पे ही फोकस किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ हीरो होंडा कंपनी इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के लिए बाइक बनाते थे, जो कि सस्ती और कॉस्ट इफेक्टिव बाइक्स हुआ करते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक्स सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा बिकते थे। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते थे, यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ, तो फिर हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगा। अगले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, क्योंकि उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा नंबर हुआ करता था।
तो ये कंपनी काफी सक्सेसफुल रहे। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से कंपनी की कुछ चीजें बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में सेल कर रहा था, लेकिन होंडा ने हीरो को हीरो होंडा की तरफ से अपनी बाइक को सेल करने की परमिशन नहीं दी थी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थे, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से हीरो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे थे। इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक में ही अपनी बाइक को सेल करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहते थे वो उसे नहीं मिल पा रहे थे। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाते थे और होंडा इंजन। अगर हीरो को अपना बिजनेस करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो भी वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पर ही डिपेंडेंट है। इसी की वजह से हीरो होंडा से अपने हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से होंडा और हीरो के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। जैसा कि उन्होंने शुरुआत में तय किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन इसके खिलाफ जाकर होंडा ने साल 1999 में कंपनी कोटा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दे और फिर उसका इस सेगमेंट में ही बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसमें पहले से ही हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थे। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए और इसके कुछ साल बाद होंडा एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी उतर गया। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा की कमाई हीरो होंडा से तो हो ही रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो अपनी सेपरेट बाइक कंपनी से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। अब सारी मुसीबत हीरो के लिए ही थे। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और 2010 में जाकर दोनों कंपनियों ने अलग होने का फैसला ले लिया। हीरो होंडा में दोनों कंपनियों के 26% शेयर थे, जिसके चलते होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारे 26% शेयर को हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन मुंजाल ने करीब $1.2 अरब में इसे खरीदकर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटोकॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। दोस्तों, जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने ये कहा था कि हीरो मोटर होंडा के बिना मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटोकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यार क्या टाइम है, हीरो इंडियन की कंपनीज बैड एस है यार। हर टाटा को देख लो, जिसको देख लो, बैड एस कंपनीज आपको मिलेगी। अगर इस लिहाज से अगर देखा जाए उन्होंने भी बहुत गलत किया, जापानीज कंपनी ने, होंडा ने गलत किया अपनी मार्केट पूरी दुनिया में। भाई तू बिठा रहा है और इसको इजाजत ही नहीं दी तूने बाहर में। और एक वो वक्त था, अब ये वक्त भी देखो, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक्स बेचने वाला कंपनी है यार। सबसे और मुझे आज पता चला सबसे पहली बाइक बनाने वाली कंपनी हीरो होंडा थी, सबसे पहले बाइक। और दूसरी बात यार, इस बात से आइडिया लगा लो तुम कि उस टाइम कितनी सस्ती बाइक्स इंडियन को ये भाई कितना टाइम हीरो बेचारा लॉस में लगा रहा था कि अपने लोग हमारे मिडिल क्लास, और आज भी वही मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हीरो की बाइक लेता है। वाकई में सबसे ज्यादा बाइक लेता है यार। आप में से किस ने के पास जो है ना हीरो की बाइक से कमेंट सेक्शन में, और कौन सी पहली बाइक थी और यार ये स्टोरी सुनकर कसम से गूज़बम्प मिले यार, मजा आ गया। कितनी मेहनत की है हीरो, आज वही दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया। इसको कहते हैं सक्सेस। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।